आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो देखो सबसे पहले हम लोग ए नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ए नंबर में क्या दिया हुआ है, जोड़ने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन तीनों नंबर के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और प्लस का साइन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा आसान करके। कैसे, आसान करके। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो फर्स्ट में नंबर दिया हुआ है 197, इसको लिख लो। और फिर जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। और बीच वाला नंबर को क्या, कहाँ पे कर लोगे आप लोग, पीछे कर लोगे, है ना। तो ये जोड़ने का क्या है, उपयुक्त विधि है, बहुत ही अच्छा विधि है। इससे क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने में आसानी होगा। देखो 7 में 3 जोड़ोगे तो होगा 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 9 और 1 बकिया 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 बकिया हो गया 3, है ना। और इधर कितना है 234, तो 234 लिख लो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 300 में 234 जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 534 आंसर, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करोगे, बी नंबर में भी करोगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे। देखो 56 लिख लो, और 56 में किसको जोड़ोगे, 44, 44 को, और 33 को कहाँ कर दोगे, पीछे कर दोगे, ठीक है। जोड़ो 6 में 4 जोड़ोगे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 1 बकिया 10 का 0, है ना। उसमें जोड़ोगे 33। अब 100 में 33 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 133, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो कि 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। इसको भी जोड़ने पे क्या आया, 0, 300 आया। 300 में 234 जोड़ना आसान है ना, 100 में 33 जोड़ना आसान है, तो इसलिए उपयुक्त विधि यही है ना। इसको आगे पीछे करके लिखो, जिससे जोड़ने पे क्या आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। अब देखो सी नंबर, सी नंबर में क्या करेंगे, देखो है ना, हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 होता है ना, 10 का 0 हो जाएगा। फिर 8 और 1 9 होता है, और उधर बकिया 1, है ना, फिर 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 7 8 3 प्लस 117, ठीक है। अब उसके बाद किसको जोड़ोगे, सेकेंड और फोर्थ को जोड़ोगे। तो सेकेंड में है 3 4 7 प्लस 153, ठीक है। तो चलो जोड़ो, देखो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ो, है ना। 3 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 में 1 जोड़ोगे 9, 9 और 1 बकिया 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 बकिया 9, 1 और 1 मिलके हो गया 2, ठीक है। जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ लगता है जोड़ने में गलत हो गया। 3 में 7 जोड़ेंगे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 बकिया 10 का 0, हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 बकिया हो गया 9, है ना। तो यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1900 आएगा। अब आपको थर्ड और फोर्थ को जोड़ना है। देखो 7 और 3 जोड़ोगे तो 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 और 5 9, 9 और 1 बकिया 10 का 0, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 बकिया 5, ठीक है। तब 1900 और 500 को जोड़ना आसान है। ये 0 और ये 0 जोड़ोगे तो आएगा 0 0, है ना। 9 में 5 जोड़ोगे तो 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1, 1 और 1 बकिया 1 2, तो इसका आंसर आया 2400। उसी तरह से जो डी नंबर है ना, उसमें भी आप जोड़ोगे, है ना। इसमें फर्स्ट और किसको जोड़ोगे, थर्ड को। तो पहले लिख लो 567 प्लस 33। अब जो जोड़ोगे सेकेंड और फोर्थ को, 470 प्लस 230। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, 3 और 7 10 का 0, हाथ में बचा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 बकिया 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 और 1 बकिया 6। अब 470 और 230 को जोड़ो, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 7 और 3 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 और 2 6 और 1 बकिया 7, है ना। अब आप किसको जोड़ोगे, 600 में 700 को, तो ये आएगा आपका 1300। अब हम लोग बनाते हैं इसका 2 नंबर।
देखो 2 नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। तो इसका जो क्रम है ना, क्रम को हमें चेंज करना होगा, उपयुक्त क्रम में लगाना होगा। ठीक है, उपयुक्त क्रम करना होगा। देखो ये 2 को किससे गुना करोगे, पहले 50 से। ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मल्टीप्लाई करो, गुना करो। अब उसके बाद जो है ये बीच वाला को पीछे ले आओ। तो इससे क्या होगा ना, देखो 2 को 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 में आपको किससे गुना करना है ना, 1768 को, है ना। तो देखो 100 में जब आप 1768 को गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, ये वाला उतर जाएगा, 1768 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, ये आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आप लोग उपयुक्त क्रम में लगाओगे, है ना, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, है ना। 4 को किससे गुना करोगे, 25 से, और फिर गुना करोगे 456 को। देखो 25 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो आएगा आपका 100। कितना आएगा, 100। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, या फिर अगर 4 का टेबल भी आप 25 बार पढ़ोगे ना, 4 को 25 से गुना करोगे तब भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब यहाँ पर गुना में कितना है, 456, तो यहाँ पे लिख लो 456। अब मैंने क्या बताया था, जब भी 100 को किसी नंबर से गुना करते हैं तो क्या होता है, ये जो संख्या दिया हुआ है 456 यहाँ पर उतार लो, और यहाँ पर 2 जीरो है तो आंसर में 2 जीरो बैठा दो, ये आपका आंसर आ गया आसानी से। उसी तरह से, है ना, आपको यहाँ पर सी नंबर में भी बनाना है। तो सी नंबर में क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। 125 को किससे गुना करोगे, 16 से, तो गुना करो, और फिर गुना करोगे 375 से। देखो 16 का टेबल आपको आता है क्या, 16 का टेबल अगर आपको आता है तो आप बहुत ही आसानी से यहीं पर गुना कर लोगे। 16 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, 16 का टेबल 5 बार, तो 16 5 जा होता है 80, 80 का 0 हाथ में बच गया 8, 16 2 जा होता है 32, 32 और बकिया 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 का 0 हाथ में बचा 4, 16 1 जा 16 और हाथ वाला 4 हो जाएगा 20। ठीक है, जब आप 125 को 16 से गुना करोगे तो आएगा 2000। ठीक है, अब 2000 को किससे गुना करना है, 375 से। अब देखो 2000 को 375 से गुना करो, कैसे गुना करोगे, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख, 1 2 3। अब देखो 2 पचे 10 का 0, 2 पचे 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 सती 14, 14 और 1 बकिया 15 का 5 हाथ में रखा है 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ गया। अब हम लोग बनाएंगे डी नंबर में। डी नंबर में भी क्या करना है, हमें क्रम को चेंज करना है, आगे पीछे करना है। अब की बार 125 को 8 से गुना करना है, फर्स्ट और थर्ड को, और सेकेंड और फोर्थ को गुना करना है। देखो 8 5 जा होता है 40, 40 का 0 हाथ में बच गया 4, 8 2 जा 16, 16 और बकिया 4 होता है 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 8 1 जा 8, 8 और 2 हो गया 10। ठीक है, अब इसको गुना करो। 25 का टेबल पढ़ोगे 0 बार तो आएगा 0, 25 का टेबल पढ़ोगे 4 बार तो आएगा 100। अब इसको और इसको गुना करना आसान है। देखो यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, टोटल हो गया आपका 6 जीरो। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 3 नंबर में। तो देखो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 297 है गुना 27, बीच में जोड़ का साइन है ना, फिर 297 है और फिर 13 है। तो मतलब 297 जो है 2 बार आता है, यहाँ पर भी 297 आ रहा है और यहाँ पर भी 297 आ रहा है। तो जो 297 है ना, इसको कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन, बाहर निकाल लो। ठीक है, जब 297 को आपने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, तो अंदर आपका बचा, देखो ये वाला 27 बचा,
है ना, और ये जोड़ का साइन है, यहाँ पे जोड़ का साइन रहने दो, और यहाँ पर ये 13 बचा। देखो यहाँ पर 297 बाहर निकाल लिए ना, तो गुना मतलब होता है ब्रैकेट, गुना मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो 297 निकाल लिए बाहर, तो अंदर क्या बचा, 27 बचा, और ये जोड़ बचा, जोड़ का जोड़ यहाँ पर उतार दिए, 297 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, 13 बचा, तो यहाँ पर 13 लिख लिए। अब देखो ये 97 यहाँ रहने दो, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। अब 27 में 13 जोड़ोगे, 27 में 13 तो आएगा 40, कितना आएगा 40। अब इसको इससे गुना करो, 40 को इससे गुना करो, तो यहाँ पे आया 0, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ में बचा 2, 4 नमे 36, 36 और 2 होता है 38, हाथ में बचा 3, है ना, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया 11 आंसर, ठीक है। एक बार गुना हम लोग मिला लेंगे, 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 होगा, 4 7 जा 28 का 8, हाथ में बचा 2, 4 9 जा 36 और बकिया 2 हो गया 38, हाथ में बचा 3, हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखो बी नंबर बनाते हैं, बी नंबर में भी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 69 है और यहाँ पर 69 है, तो 69 को क्या निकाल लोगे, कॉमन निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे, है ना। अब ये गुना है, तो गुना का मतलब होता है ब्रैकेट, गुना का मतलब ब्रैकेट, 69 बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, 78 बचा, और ये प्लस बचा, ठीक है। यहाँ से 69 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, 22 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 69, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अब 78 में 22 जोड़ोगे, 78 में 22 तो ये आएगा आपका 100। अब 69 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा आपका आंसर, बहुत ही आसानी से। अब सी नंबर बनाते हैं, देखो सी नंबर में क्या करोगे, देखो ये है और ये दोनों आपस में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, बाहर निकालो, है ना, बाहर निकाल लोगे। ब्रैकेट, गुना का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना, ये बाहर निकल गया तो बचा क्या, 173 बचा, है ना, यहाँ पे माइनस का साइन बचा। अब ये तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 73 बचा, ठीक है। अब क्या लिखोगे, 6915, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 173 में 73 घटाओगे तो बचेगा 100, है ना। अब मल्टीप्लाई करने पे देखो तो क्या आएगा, इतना आपका आएगा आंसर, ठीक है। अब डी नंबर में चलते हैं, देखो है ना, इसको और इसको ये दोनों मिल रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा, 105, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो ये आपका आ गया 3845। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 105 में 5 घटाओगे तो बचेगा 100, और इसको गुना करके बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर लिख लोगे। तो अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। देखो 4 नंबर में क्या करना, 4 नंबर में देखो ये 738 है तो इसको 738 रहने दो, ठीक है। और देखो ये जो 103 है ना, इसको ऐसे लिख लो, 100 प्लस 3, 103 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें ये आपका 738 किससे गुना होगा, 100 से, तो जब 738 को 100 से गुना करोगे तो 738 उतर जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ किसका साइन दोगे, प्लस का। अब 738 को किससे गुना करोगे, 3 से, तो 738 को 3 से गुना करो, देखो 3 8 24 का 4, हाथ में बचा 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11 का 1, हाथ में बचा 1, 3 सते 21, 21 और 1 हो गया 22, है ना। अब जोड़ दो, देखो 4 और 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 8 और 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, 3 और 2 5 और 1 बकिया 6, और यहाँ से 7 उतर जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह से बी नंबर बनेगा। बी नंबर में क्या लिखोगे आप लोग, 485 लिख लो, गुना का गुना। अब ये जो 102 है ना, इसको आप लोग लिख लो 100 प्लस 2, 100 को लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 2, जोड़ने पे 102 ही आएगा। अब देखो 485 को किससे गुना करोगे, 100 से, तो ये कितना आएगा, 485 उतर जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दो। अब 485 को किससे गुना करोगे, 2 से, 2 से, तो गुना करो, 2 5 जा 10 का 0, हाथ में बच गया 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, हाथ में बच गया 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 बकिया हो गया 9, ठीक है। अब आंसर लिख लो जोड़ के इन दोनों को, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा,
जीरो में 7 जोड़ोगे 7 आएगा, 5 में 9 जोड़ोगे 14 का 4, हाथ में बचा 1, 8 और 1 बकिया 9, तो ये आपका आ गया आंसर। उसी तरह से आप लोग सी नंबर को नहीं बना पाओगे क्या? सी नंबर में क्या करना है, 257 लिखोगे, मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन दोगे, 1007 है ना, तो इसमें 1000 प्लस 7 लिखो, 1000 प्लस 7, 257 को जब 1000 से गुना करोगे तो क्या होगा, ये 257 उतर जाएगा, और यहाँ पर जो 3 जीरो है यहाँ पे 3 जीरो उतार लो, प्लस का साइन उतार लो, 7 7 जा होता है 49, 49 का 9, हाथ में बचा 4, 7 बचे 35, 35 और 4 हो गया, 35 और 4 39 का 9, हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गया 17। अब जोड़ लो, जीरो में 9 जोड़ोगे 9, जीरो में 9 जोड़ोगे 9, जीरो में 7 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8 और ये 25, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो डी नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें देखो 1007 है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, 1000 प्लस 7 लिखोगे, समझ गए, और फिर क्या लिखोगे, है ना, गुना 385। तो देखो 1000 को 385 से गुना करो तो कितना आएगा, ये 385 उतर जाएगा। अब ये जो 3 जीरो है यहाँ पर 3 जीरो उतार लो, अब प्लस का साइन है यहाँ प्लस का साइन दो। अब देखो 385 को किससे गुना करोगे, 7 से गुना करो मेरे साथ, 7 5 जा 35, 35 का 5, हाथ में बचा 3, 7 8 जा 56, 56 में 3 जब जोड़ेंगे तो 59, ठीक है, हाथ में बचा 5, 7 3 जा 21, 21 और 5 जब जोड़ोगे तो होगा 26। अब इन दोनों को जोड़कर आंसर लिख लो, जीरो में 5 जोड़ोगे 5, जीरो में 9 जोड़ोगे 9, जीरो में 6 जोड़ोगे 6, ठीक है, 5 और 2 जोड़ोगे 7, 8 और 2 जोड़ोगे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो ई नंबर है, ई नंबर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, है ना, 100 माइनस 1 कैसे लिख सकते हो, 99 को कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1 लिख सकते हो ना, 100 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। उसी तरह से 1007 को हमने 1007 लिखा था, है ना, 1000 में 7 जोड़ दिया था, यहाँ पर हमने घटा दिया, तो देखो 368 को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, है ना, इतना आ जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ बैठ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस का साइन दो, अब 368 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 368 आएगा। अब घटा दो, 10 में 8 जाएगा 2, है ना, 9 में 6 जाएगा 3, 7 में 3 जाएगा 4, ये आपका आ गया आंसर। उसी तरह से देखो ये जो एफ नंबर है ये आप बना के दिखाओगे, ठीक है, इसमें क्या करना, इसमें आप लोग लिख लेना 1000 माइनस 3, है ना, गुना 678। देखो यहाँ पर 997 है ना बच्चों, तो 1000 में जब 3 घटाएंगे तो वही ना आएगा 997, है ना, तो 997 को 1000 माइनस 3 लिखेंगे। तो ये आप हमको गुना करके जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के दिखाना, ठीक है। देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर बनाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक दूध वाला किसी होटल में, एक दूध वाला है ना, होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है ना, चाय बनाने के लिए, है ना, जो दूध वाला है वो होटल को कितना दूध देता है, सुबह में 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है, 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 15 रुपया, है ना, 15 रुपया प्रति लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर दूध का दाम है 15 रुपया, है ना। तो दूध वाले को प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितना पैसा यानी धन राशि मिलता है। अब देखो 1 लीटर का दाम कितना है, 15 रुपया, और दूध वाला दूध कितना देता है, तो सुबह में दूध देता है 32 लीटर और शाम में दूध देता है 68 लीटर। तो जोड़ दो, जोड़ने पर पता चलेगा कि दूध वाला टोटल जो है कुल दूध कितना देता है होटल वाला को। तो देखो, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सुबह
में, है ना, दिया गया, सुबह में दिया गया दूध। सुबह में कितना लीटर दिया बच्चों? 32 लीटर सुबह में दिया, ठीक है। और शाम में कितना लीटर दूध दिया? शाम में दिया गया दूध, शाम में दूध वाले ने कितना दिया? 68 लीटर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, देखो 2 और 8 10 का 0, हाथ में बचा 1, 6 और 3 9 और 1 बकिया 10। तो दूध वाला एक दिन में टोटल 100 लीटर दूध देता है। कितना लीटर? 100 लीटर। सुबह में 32 लीटर और शाम में 68 लीटर, है ना। तो देखो 1 लीटर दूध का दाम कितना है? 15 रुपया। 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया। तो कितना पैसा उसको मिलेगा दूध वालों को, है ना। तो लिखना दूध वाले को प्राप्त धनराशि, दूध वाले को प्राप्त धनराशि, है ना। 100 लीटर दूध देता है और 1 लीटर दूध का दाम है 15 रुपया। तो 15 से गुना कर दो, 15 को 0 से गुना करोगे 0, 15 को 0 से गुना करोगे 0, 15 एकम 15। तो यानी कि उसको कितना रुपया मिलेगा? 1500 रुपया एक दिन का मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी कक्षा में 20 लड़कियां, किसी क्लास में जो है 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। लड़कियां कितने हैं? 20 और लड़के कितने हैं? 15। एक दिव्यांग व्यक्ति को, है ना, एक दिव्यांग व्यक्ति है जो अच्छा से चल नहीं पाता है या कोई और प्रॉब्लम होगा, देख नहीं पाता है, वो व्यक्ति किस तरह है? दिव्यांग है ना। आर्थिक मदद के लिए, है ना, उस दिव्यांग व्यक्ति को के मदद के लिए, उसको मदद करने के लिए सभी बच्चा, प्रत्येक बच्चा कितना देता है? 5-5 रुपया देता है। तो उस व्यक्ति के पास कितना पैसा हो गया, हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो कुल बच्चे में कितना आएगा, है ना। कुल बच्चों में आएगी लड़कियां प्लस लड़का, लड़कियां प्लस लड़के। तो देखो लड़कियां कितना है? 20 और लड़के कितना है? 15। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 बच्चे, है ना। टोटल लड़की और लड़का जोड़ के 35 बच्चा हो गया, है ना। प्रत्येक बच्चा देता है 5 रुपये, प्रत्येक बच्चा 5 रुपया। तो दिव्यांग व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा? तो आप लिखोगे दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त राशि, है ना, प्राप्त राशि होगी, यहाँ पे लिखो दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त राशि बराबर 35 गुना 5। 35 बच्चा है, सब 5-5 रुपया देता है। तो गुना कर दो, 5 बचे 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17। तो 175 रुपया उस दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो 6 नंबर का सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। किसी गांव में कुल कितने लोग हैं? तो कुल 1600 लोग हैं। यदि उस गांव में 589 पुरुष हैं, 589 क्या है? पुरुष, है ना, और 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बच्चों का संख्या नहीं दिया हुआ है, पुरुष की संख्या दिया हुआ है और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया हुआ है? कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना है? 1600। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, देखो बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बच्चों की संख्या बराबर x। हमें तो नहीं मालूम कि बच्चों की संख्या क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं माना कि बच्चों की
जनसंख्या बराबर x। हमने बच्चों की जनसंख्या कितना मान लिया, x, है ना। और कुल जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या बताओ। कुल जनसंख्या है वो है 1600, ठीक है। अब देखो कुल जनसंख्या में क्या आएगा, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या में पुरुष भी आ जाएगा, है ना, प्लस महिलाएं भी आ जाएगी, प्लस बच्चे भी आ जाएंगे, है ना। कुल जनसंख्या कितना है, 1600, टोटल लोग हैं 1600, है ना। तो पुरुषों की संख्या कितना हुआ है, पुरुषों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 589, 589। महिलाओं की संख्या दिया हुआ है 421, 421। और बच्चों की जनसंख्या हमें नहीं मालूम, तो बच्चों की जनसंख्या हमने x मान रखा था, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों की जगह पे क्या लिखेंगे, x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1600 उतार दूँ। अब 589 में 421 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ो, 9 में 1 जोड़ेंगे, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 और 2 10, और एक बकिया 11, 11 का 1, हाथ में बचा 1, 5 और 4 9, 9 और एक बकिया 10। अब उसमें जोड़ेंगे हम लोग x। अब देखो, है ना, यहाँ पे 1600 उतार लो। अब बराबर के उधर जो चीज़ प्लस में रहता है, बराबर के इधर आने पे माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस 1010, है ना, बराबर x। अब इसको घटा दो, देखो 0 में 0 घटाओगे 0, है ना, 10 में 1 घटाओगे 9, है ना, यहाँ पे घटाने पे, है ना, 1600 में 1010 घटाओगे तो आएगा 590। तो देखो बच्चों की जनसंख्या कितना हो गया, 590। यहाँ पे लिख दो बच्चों की जनसंख्या बराबर 590। अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। देखो 632 को 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, यहाँ 1 0 है तो 1 0 लिख देना। अब देखो 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, लेकिन कैसे, देखो जो पीछे वाला है ना वो आगे चला जाता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे आ जाता है। अब 10 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में, समझ गए आप लोग, 10 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में, तो यहाँ 0 लिखाएगा। देखो 375 में 0 घटाओगे, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, 375 में कुछ नहीं घटाओगे तो क्या होगा, 375 ही होगा। अब देखो मैंने डिवाइड में क्या आपको बताया था, जो पीछे रहता है ना वो कहाँ चल जाता है, आगे चल जाता है, और आगे वाला पीछे। तो देखो 1 का टेबल में 4372 कितने बार में आएगा, तो 1 का टेबल में 4372, है ना, 4372 बार में आएगा। ई नंबर में देखो दिया हुआ है 221 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 222, 222 को 1 से गुना करने पे 222 आएगा। अब देखो 768 में क्या जोड़ोगे कि 768 आ जाए, तो 0 जोड़ोगे, 0 मतलब कुछ नहीं, 768 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो 768 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बराबर, तो बराबर के इधर वाली संख्या और बराबर के इधर वाली संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो बराबर के इधर 99 है और बराबर के इधर 99 है, बराबर के इधर 40 है, बराबर के इधर 40 नहीं है, तो यहाँ 40 भर दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखो बराबर है, बराबर के इधर 735 है, बराबर के इधर 735 नहीं है, भर दो 735। बराबर के इधर 265 है और बराबर के इधर 265 है, जो नहीं है उसको भर दो। अब देखो 9 नंबर में हमें बोला गया है कि इसका जो है ना मान 2 तरीके से ज्ञात करना है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। देखो पहला तरीका तो जो इसका जो मान है इसको जोड़ दो, देखो 56 + 33 + 44, है ना,
ये हम लोगों का पहला तरीका है। क्या है? पहला तरीका। ठीक है, तो जोड़ो। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। अब उसमें 44 जोड़ो। देखो 9 और 4 13 का 3, हाथ में बचा 1, 8 और 4 12 और 1 13, जोड़ने पे 133 आया। अब देखो दूसरा तरीका, अब देखो ये जो 56 है ना, 56 प्लस 33 प्लस 44, इसमें क्या करेंगे, 56 उतार लो और 44 को आगे ले आओ और 33 को पीछे कर दो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। 44 आगे ले आओ, 33 पीछे कर लो। 6 और 4 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 और 4 9 और 1 10 0, और ये 33 उतार दो। तो दूसरा तरीका से भी बनाने में आंसर हमारा वही आया, 133 आया। अब देखो 10 नंबर में हमें दिया हुआ है ना, कि आपको गुण बताना है। क्या बताना है? गुण, कि ये कौन सा गुण है। देखो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो एक हमारे पास पेज आ गया, मैं इसमें बताने के लिए, देखो मैं आपको बता रहा हूँ करम विनिमय गुण। करम विनिमय, देखो करम विनिमय गुण क्या होता है। अगर हम लोग A इंटू बी करें, है ना, या फिर B इंटू ए करें, तो ये दोनों आपस में क्या आता है, बराबर आता है ना। मतलब इसका ये है कि अगर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में बराबर ही होगा। 1 2 जा कितना होता है 2, और 2 1 जा होता है 2, है ना। तो इसको करम विनिमय कहते हैं। मतलब है ना, करम को चेंज कर दो। करम यानी कि स्थान, है ना। ये A कहाँ चल गया, पीछे चल गया, और ये B कहाँ चल गया, आगे चल गया। तो मतलब आगे पीछे लिखने पर भी आंसर क्या आता है, वही आता है। तो ये करम विनिमय गुण हो गया, है ना। तो करम विनिमय गुण, आप 3 को 4 से गुना करो तब भी 12 आएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तब भी 12 आएगा। ठीक है, तो इस गुण को करम विनिमय गुण कहते हैं। ये जो करम विनिमय गुण है ना, ये गुणन का है ना, गुना करने पे आ रहा है। किस में आ रहा है, गुना करने पे। तो अगर आप 3 को 4 में जोड़ोगे तब भी 7 आएगा, और 4 में 3 जोड़ोगे तब भी 7 आएगा। मतलब इसमें भी हमने जोड़ में भी क्या कर दिया, करम को बदल दिया, आगे पीछे कर दिया। तो ये जो है ना, योग का करम विनिमय है। किसका, योग का। योग मतलब होता है प्लस, है ना। गुणन मतलब होता है गुणन। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जिसको अगर मैं 7 में जोड़ूंगा तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, 7 का मान नहीं बदलेगा, तो आप बोलोगे कि 0 होगा, है ना। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। तो ये जो 0 है ना, इसको हम लोग योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। जब भी किसी नंबर में कोई ऐसी संख्या जोड़े जिससे उसका वैल्यू, मान नहीं बदलेगा, तो उस संख्या को यानी कि 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है ना। तो इसी तरह से इसमें आपको जो है ना लिखना है। देखो यहाँ पे क्या किया, 2 पहले है, यहाँ पर भी 2 पहले है, फिर 19 है, फिर 50 है। तो इसमें 50 को आगे कर दिया और 19 को पीछे। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा गुण हो गया, ये हो गया गुणन का करम विनिमय। गुणन का, गुना का चिन्ह है ना, तो गुणन हो गया। अब इसमें देखो जोड़ का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, जोड़ का। तो ये योग हो गया, योग का करम विनिमय, है ना। बस आगे पीछे कर दिया, इस 35 को कहाँ कर दिया, पीछे, अरे 199 को आगे। तो योग का करम विनिमय हो गया। अब देखो 99 में 0 जोड़ेंगे तो 99 ही ना होगा, 0 में 99 जोड़ेंगे तब भी 99 होगा। तो ये योज्य तत्समक है। ठीक है, अब देखो 527 में 1 को गुना करोगे तो वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, 527 ही होगा। चाहे 1 में 527 को गुना करोगे तो 527 होगा। तो ये जो है ना गुणन का करम विनिमय है। क्या है, गुणन का करम विनिमय। तो इसी तरह से ये जो नियम है आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। सहचार्य नियम, कौन सा नियम है, सहचार्य नियम में ब्रैकेट लगा देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। ये आगे ब्रैकेट है, यहाँ पीछे ब्रैकेट कर दो। तो इस तरह से आपका ये 2.2 खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में।